सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न आपको मिलेगा और हर रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा फ्रेंड्स, आपके आने वाले आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में 50 प्रश्न है, हम लोग वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि चावल तथा गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। चावल और गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्लूटेलिन पाया जाता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ना है और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में स्वर्ण भूमि किसे कहा गया है? भारतीय साहित्य में स्वर्ण भूमि किसे कहा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, वर्मा को कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णद्वीप के नाम से किस स्थान को जाना जाता था? स्वर्णद्वीप के नाम से किस स्थान को जाना जाता था? तो सही जवाब हो जाएगा, किसको जाना जाता था? जावा को जाना जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रुप डी की अच्छी तैयारी के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पल पल की जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्यों की सत्ता को समाप्त करके किस वंश ने अपने शासक की स्थापना की? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब को बताना है। तो 54 का सही जवाब जाएगा राष्ट्रकूट वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के अलवार संत किस धर्म से संबंधित थे? दक्षिण भारत के अलवार संत किस धर्म से संबंधित थे? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन है कि नैनार संतों का संबंध किस पंथ से था? नैनार संतों का संबंध किस पंथ से था? तो फ्रेंड्स क्या होगा सही जवाब? 56 सही जवाब जाएगा शैव से था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाबलीपुरम शहर की स्थापना करके वहां किस पल्लव शासक ने रथ मंदिर का निर्माण किया? किसने रथ मंदिर का निर्माण कराया? तो सही जवाब जाएगा फ्रेंड्स नरसिंह वर्मन ने, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चालुक्य राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर कहाँ मिलते हैं? क्या होगा सही जवाब? चालुक्य राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर कहाँ मिलते हैं? तो सही जवाब जाएगा उपर्युक्त सभी, मतलब वातापी, एहोल और पट्टाकल में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा कलर मैच कर लेते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चालुक्यों द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध पापनाथ मंदिर एवं विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जाएगा ए, पट्टडकल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पल्लव काल में द्रविड़ शैली में निर्मित सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कौन है? सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कौन है? तो सही जवाब जाएगा विष्णु मंदिर कांची। अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा में पल्लव शब्द का क्या अर्थ है? तमिल भाषा में पल्लव शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सही जवाब हो जाएगा डाकू होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सभी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं। पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कांची में थी। अगला क्वेश्चन है कि मयूर शर्मा द्वारा स्थापित कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी? कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वनवासी में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लकड़ी के टुकड़े का आयतन का 4/5वां भाग किसी तरल में हुआ तैर रहा है। यदि लकड़ी का अपेक्षित घनत्व 0.8 है तो किग्राम प्रति मीटर क्यूब में तरल का घनत्व क्या होगा? तो इसको आप खुद बना लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। डी हो जाएगा 1500। ठीक है, आगे चलते हैं। स्यानता की ऐसा इकाई क्या होता है? स्यानता की ऐसा इकाई होता है फ्रेंड्स पॉइज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक 2n संवेग वाले और 3 किग्रा द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही जवाब जाएगा फ्रेंड्स 2.3 जूल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़िए। यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसके घूर्णन ऊर्जा का उसके संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा? तो फ्रेंड्स सही जवाब जाएगा 2.7 होगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है, उस सम्मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा? तो 68 का फ्रेंड्स सही जवाब जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। उष्मा सहमाकता गुणांक का आयाम क्या होता है? तो 69 का सही जवाब जाएगा 4 वाला। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। किसी सरल लोला की लंबाई 44% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, किसी सरल लोला की लंबाई को 44% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आवर्तकाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सही जवाब जाएगा फ्रेंड्स 20% की वृद्धि होगी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। फेफड़ों में कौन सा रक्त पहुंचाने वाला अंग होता है? तो 71 का सही जवाब जाएगा फ्रेंड्स दाया अलिंद, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो मैं बता दूं श्वेत रक्त कण जो है वो जीवाणु से रक्षा करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क की आकृति होती है, वृक्क की आकृति कैसी होती है? तो सही जवाब जाएगा सेम के बीज के समान होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। खसरा रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? तो खसरा रोग का प्रमुख लक्षण होता है, बताइए 74,
शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलना। ठीक है, आगे चलते हैं। टेटनस का लक्षण है, टेटनस का लक्षण बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा टेटनस का लक्षण जो होता है वो जबड़ा जकड़ना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो परोक्षकर हैं? कौन से दो परोक्षकर है? 76 का सही जवाब हो जाएगा बिक्री कर व उत्पादन कर। आगे चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है? 77, तो सही जवाब फ्रेंड्स यूएसए। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंकों द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? 79, तो सही जवाब हो जाएगा आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे? तो सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण विकास व निर्धनता विवरण। ठीक है, निवारण। आगे चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। उतना समय नहीं लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो 1-1.5 घंटा जो है वो जीके में समय देते हैं फ्रेंड्स। वो टोटल जो है 20 से 25 प्रश्न को ही पढ़ते हैं, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं वो पढ़ाते हैं फ्रेंड्स। 1 से 1.5 घंटा आपका समय लेंगे और मात्र जो है 20 से 25 क्वेश्चन आपको बताते हैं, जिससे आपका समय जो है बहुत ही वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत फास्ट चलेंगे और आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है, सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ है? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा 4, आर्थिक असमानताएं। आगे चलते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ ने। आगे चलते हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कहाँ खुला, बताइए? कलकत्ता में खुला था। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता में कब खुला था? तो सही जवाब हो जाएगा 1818 में। आगे चलते हैं। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन है? ठीक है, बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कीमतें प्रायः कम होती है जब? कीमतें प्रायः कब कम होती है? 84 सही जवाब हो जाएगा जब आर्थिक मंदी हो। आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 86, तो सही जवाब जाएगा फ्रेंड्स 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बतौर कप्तान सबसे अधिक शतक लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है, बताइए? 87, तो सही जवाब है फ्रेंड्स विराट कोहली। आगे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? 88 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स पंजाब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है, बताइए? 90 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक चावल पैदा किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो सही जवाब जाएगा कृषि पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो 92 का सही जवाब जाएगा 1 अप्रैल 1951 को। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में कब की गई थी? 93 सही जवाब है 2 अक्टूबर 1978 को। अगला क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही जवाब है प्रधानमंत्री होते हैं। अगले चलते हैं। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 96 सही जवाब जाए फ्रेंड्स 15 मार्च 1959 को। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? 97 तो सही जवाब है फ्रेंड्स उपयुक्त सभी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला क्वेश्चन है। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है फ्रेंड्स उर्वरक। अगला क्वेश्चन है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? सही जवाब है फ्रेंड्स सचिव वित्त मंत्रालय का। ठीक है, आगे चलते हैं। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? बताइए। तो सही जवाब फ्रेंड्स राज्य सरकार। याद रखिएगा राज्य सरकार। तो यही वो 50 प्रश्न था फ्रेंड्स। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।